हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के एम से काम नहीं करती। देखिए, पहली बात मैं बता दूं आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप वाले में, और ये पूरे 10 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन अगर आप इसके वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल लगने वाला नहीं है कि इसमें हल्का सा भी ट्विस्ट है या थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आएगी। अगर आप उसको कंटिन्यूटी वीडियो देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, वीडियो देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे और रिवीजन बार बार करेंगे, आप कह नहीं सकते कि ये चैप्टर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर पूरा टाइम स्पेंड करिए और प्लीज़ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगे। और इंटरेस्टिंग चैप्टर तो देखो है ये। ठीक है, देखिए, तो सारी एंटरप्राइजेस का काम एक ही होता है कि प्रॉफिट कमाना। कोई भी एंटरप्राइज ऐसी नहीं जो प्रॉफिट ना कमाना चाहती हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं सिर्फ सेवा करने के लिए, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दे टोटली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, समाज की सेवा के लिए काम करनी है। ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन एम ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है, बट दे सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। वो अपने सोसाइटीज़ को, अपने मेंबर्स की सेवा करती हैं, सोसाइटी की सेवा करने में लगी होती हैं। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड, लोगों की हेल्थ के लिए काम करती हैं। कल्चर को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। एजुकेशनल पर्पस से लोगों को शिक्षा देने के लिए काम करती हैं। रिलीजियस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे साईं बाबा ट्रस्ट, मंदिर के ट्रस्ट। पब्लिक सर्विसेज भी ये करती हैं, समाज सेवा। पब्लिक हॉस्पिटल्स में, यानी कि कभी कभी कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिसमें लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जाता है, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट ही चलाते हैं। सोसाइटीज़ टू प्रमोट स्पोर्ट्स। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो लोगों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए उनको जो है एनकरेज करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बंदा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होता था, उसको मौका नहीं मिल पाया, तो उसने अगर वो पैसे कमा लिए काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो जो उन लोगों के लिए जो अपना नहीं जो है आगे आ पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कोई ऐसी ट्रस्ट, ऐसा कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन खोल ले के जो निचले वर्ग के लोगों को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए उनको जो है एनकरेज करे, तो ऐसे जो है वो हो सकता है। सोसाइटी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओज़ होती हैं, टेम्पल ट्रस्ट होते हैं, ये सभी लोगों के लिए वर्क करते हैं, पैसा कमाने के लिए वर्क नहीं करते हैं। दूसरी बात आती है, ये काम तो चलो करते हैं मनमाना, लेकिन उस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? देखिए, सोर्स ऑफ फंड, इन लोगों को पैसा मिलता है डोनेशन से, दान दक्षिणा से। डोनेशन दो तरह का हो सकता है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक। जनरल उसे कहते हैं जो बिना किसी कारण के दे दे। सपोज करो आपने 10,000 रुपये का चेक दे दिया किसी मंदिर में, ठीक है, तो ये हो गया जनरल डोनेशन। लेकिन आपने 10,000 रुपये दिए और ये कहा कि इसके पंखे लगवा देना, तो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है और जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का होता है। मेंबरशिप फ़ीस और एंट्रेंस फीस। अभी क्या करते हैं ना कि एक आदमी के बस का तो है नहीं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलना, तो बहुत सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। जिन लोगों का ऐसा एम होता है कि सोसाइटी के लिए सेवा की जाए या फिर लोगों की भलाई के लिए कुछ किया जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और उसमें मंथली पैसे डालते हैं। जिसको भी मेंबर बनना है वो मंथली के 1,000 या 2,000 रुपये महीने के डालेगा, ठीक है, और वो मेंबर बन रहेगा। जब तक वो मेंबर बना रहेगा तब तक वो महीने के पैसे देता रहेगा, ठीक है। ये मेंबरशिप फीस होती है, यही उनकी सोर्स ऑफ फंड होता है। सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, सब्सक्रिप्शन भी उनका मेन सोर्स ऑफ फंड होता है। लोन भी ले सकते हैं कभी कभी वो, गवर्नमेंट से भी उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। लीगेसी, ये ठीक है, लीगेसी होती है, लीगेसी कहाँ है? हाँ, लीगेसी, LEGACY, लीगेसी।
तो लीगेसी क्या होती है? विल पे, एज पर विल, यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को वसीयत के अकॉर्डिंग किसी की जायदाद मिलती है, उसकी विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। विल मतलब जो लीगल पेपर अपनी जो है इच्छा जाहिर करने के लिए जो लीगल पेपर बनवाते हैं कि मेरी जायदाद मैं उसको देना चाहता हूँ, तो लीगल ये लीगेसी कहलाती है। विल के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है, दैट इज़ लीगेसी। लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं हम हर महीने के पैसे नहीं देंगे, हम तो पूरी ज़िंदगी का पैसा एक साथ ले लो, अपना एक इकट्ठा ले लो, लमसम में 2.5 लाख ले लो और पूरी ज़िंदगी की मेंबरशिप मुझे दे दो, तो दैट इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस। एंडाउमेंट फंड गिफ्ट्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर आप देते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था, अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी पैसा देते हैं, दैट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर बन जाता है फिर तो वो, क्योंकि वो कई साल तक यूज़ होगा। और जनरली अगर बिना किसी पर्पस को बताए आप दान दे देते हैं तो दैट इज़ रेवेन्यू नेचर, ठीक है, उसको वो किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली बात, ये जो आपके NPO हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटिटी सेपरेट होती है अपने मेंबर से। इसका मेन पर्पस लोगों की सेवा करना होता है। ऑनर कौन होता है? ये किसी का कोई इंडिविजुअल ऑनर नहीं होता, बल्कि कलेक्टिवली जो लोग होते हैं मेंबर्स, जो सोसाइटी मेंबर इसको चलाते हैं और इसके सोसाइटी के लिए होता है पूरी तरह से। ये नॉट मेड फॉर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता। मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट मैनेजर इसको चलाते हैं। और सोर्स ऑफ फंड मैंने पहले बताया आपको, मेंबर देते हैं या डोनर देते हैं या गवर्नमेंट देती है सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर 3 तरह के बनाए जाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट की, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट बहुत ईजी अकाउंट है। जैसे तो आपने कैश बुक पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही है, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो एक एसेट अकाउंट है। क्या है ये? इट इज़ एन एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट ये एक तरह का एसेट अकाउंट माना जाता है। ये समरी है कैश और बैंक की। इसमें सारे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर सब आता है, चाहे रेवेन्यू नेचर का कैपिटल नेचर को सब आता है। इसमें पास, प्रेजेंट और फ्यूचर सब का पैसा जाता है पिछला, ठीक है। इसमें सारे के सारे रिसीट पेमेंट, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास के हों या फ्यूचर के हों। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, जैसे बैंक का होता है ना ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे इसका भी होता है। सारे रिसिप्ट को हम डेबिट करते हैं और सारी पेमेंट को क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल कैश बुक के जैसा होता है। और इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है। इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं आता है, इसमें आउटस्टैंडिंग का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। जो भी आउटस्टैंडिंग होता है नॉन कैश, मैं इसकी जगह नॉन कैश देना चाहूँगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये जो नॉन कैश डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये सब इसमें नहीं आते हैं, सही है, क्योंकि इसका कैश से मतलब होता है।